परम आदरणीय संत भाई महाराज के चरणों में उपस्थित सभी मेरे राम स्नेही भाई बहनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सबको मेरा राम राम सा। के बाहिर किया जाप सो यारी हद लग दौड़ बेहद पहुँचे ध्यान हो पूरब सोहंग मोड़ पूरब सोहंग मोड़ पवन पीवे नर सोई वे पहुँचे बेहद भवर जागू होई सुख रामदास बेहद परे ये नहीं पावे ठोर बाहिर किरिया जाप सो यारी हद लग दौड़। सांस और उसास में भजन क्यों करना चाहिए? महाराज फरमाते हैं कि सोगी मेल द्रव्य यूं गाले अंतर भजन कर्म सब ताले। जैसे सुहागी डालने से सोना गल जाता है, इसी प्रकार भीतर के भजन से सांस और उसास में जो हम राम राम करते हैं उस स्मरण से, इस अंतर भजन से हमारे सारे कर्म जल जाते हैं। ये राम नाम में बड़ी ताकत है। काटे कर्म आगला सारा फिर कर्म नहीं लागे। हमारे युगों युगों के कर्म, अभी के नहीं, संचित कर्म। हम अभी मनुष्य बने ऐसी बात नहीं। कई बार हमारा जन्म हुआ, कई बार हमारी मृत्यु हुई। जब जब हमने मनुष्य शरीर धारण किया तब तब हमसे कर्म हुए और ये कर्म होते रहेंगे। ये निरंतर चलने वाली क्रिया है। कितने युग से हम जन्मे, कितनी बार मरे, कितनी बार लग-84 योनि में गए, इसका वार पार नहीं है। तो इस संचित कर्म को काटना है और संचित कर्म भजन के बिना नहीं करते। दूसरा है क्रियमान कर्म, जो न करने से होता है। अभी हम जो कर्म हमसे हो रहा है वो क्रियमान कर्म है, और ये क्रियमान कर्म जाएगा संचित कर्म में। तीसरा कर्म है प्रारब्ध, जो हम भुगत रहे हैं। तो ये राम राम सुमिरन से तीनों कर्मों का नाश कैसे होता है ये देखो। संचित से
जो संचित कर्म है वो सुमिरन से कटता है, और जो रात दिन जिसका चित्त मन भजन में लगा है उनसे कर्म नहीं होता है, क्रियमान कर्म नहीं होगा, और प्रारब्ध तो हम भुगत रहे हैं। राम नाम भजन करने वाले का प्रारब्ध कर्म में जो भी कुछ होना है वो तो होगा, मगर ये भुगतने में बड़ी आसानी होगी, सहूलियत होगी। तलवार का वार सुई के वार से टल जाएगा, क्योंकि ये प्रारब्ध कर्म है। जीव जब तक तीनों कर्मों से अलग नहीं हो जाता उसका आना जाना नहीं मिलता। ये बहुत ही अच्छा मेरा सौभाग्य है, आज आप सभी का दर्शन लाभ मुझे मिल रहा है, और हमारे मोक्षवासी संत विशाल साहिब के दरबार में यहाँ माथा टेकने का मुझे सुअवसर मिला है। इसका सारा श्रेय हमारी संत आशाबाई को जाता है। न हमारी जान पहचान न कभी मिले, केवल रामस्नी है इतना हमारा परिचय हो गया, तो और कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो कल जब मैं यहाँ आया, इतना बढ़िया सुंदर रामदरा देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कहीं ये हकीकत है कि स्वप्न है। आप लोग बहुत बड़भागी हो, ऐसे महान संत के इस सत्ता में आप, सत्ता बड़ी काम करती है। तो महाराज फरमाते हैं, बाहिर की क्रिया, बाहिर की क्रिया क्या? बाहर के उपाय, कई प्रकार के उपाय करते हैं हम। कर्मकांड, तीर्थों में जाना, और कोई योगिक क्रिया करना, नवद्या भक्ति करना, ये सभी उपाय है। मगर ये उपाय कहाँ तक हमें ले जाते हैं? या किसी भी नाम का हम जप करते हैं, ये भी उपाय है। इनकी दौड़ हद तक है, यानी इनसे कुछ मिलेगा नहीं ऐसी बात नहीं है। इसका फल है, फल पावे पदवी मिले गर्व न छूटे। हद तक, यानी 3 लोक में इन सारे उपायों का फल मिलता है। हमको तो 3 लोक से बाहर निकलना है। 3 लोक से ही नहीं, 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, इनसे बाहर जीते जी निकलना है। तो ये उपाय तो महाराज कह रहे कि यहाँ हद नाम त्रिकुटी, यहाँ 2 भवों के बीच में भीतर की तरफ अंदर में त्रिकुटी है, जहाँ ईड़ा पिंगला सुकमणा तीनों नालियाँ आके मिलती है। त्रिकुटी तक हम जब तक नहीं पहुँचते तो हम हद में ही हैं। तो ये सांसों सांस में सद्गुरु विधि से
प्रेम से राम राम हम करते हैं, जिब्या से रटन करते हैं, तो निरंतर कुदरत कला जगेगी। ये निरंतर कुदरत कला जगने के बाद महाराज ने एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है। बांधा मोख जके जन दासी, बांधा मोख जके जन दासी, जा उदरत कला नाम की जागे, उदरत कला नाम की जागे, केवल बीज असल वो संतो, केवल बीज असल वो संतो, और वो पावन बांधा मोख जके जन दासी, बांधा मोख जके जन दासी। महाराज फरमा रहे हैं, बांधा, बांधा नाम मन, बांधा कहे सो मन जानो, वही मोक्ष में जाएंगे जारे नाव उदय हो घट में, जिनके घट में ये नाम उदय हुआ। नाम क्या है? राम नाम को नाम कहीजे, नीतर साध पद छोड़ो। नाम का नाम है सांस, और जब सांसों में आती जाती सांसों में ये राम राम हम वेद से रटन करते हैं, तो भीतर में प्रेम उमंगता है, फिर विरह आता है, शरीर में वाइब्रेट होता है। ये सारे लक्षण हैं उस कुदरत कला निरंतर जगने के। अरे होता है, ये कुदरती होता है। हमको केवल निज मन से प्रेम से राम राम करते रहना है।
જ્યારે નાવ ઉદય हो घट में, ये कुदरत कला नियंचर घट में प्रकट हो गई। बोरन भवदल आसी, भवदल का मतलब भवसागर में, दोबारा वो हंस भवसागर में नहीं आएगा। केवल बीज असल वो संतो और उपावन का, यही है केवल का बीज। एक बीज है माया का, एक बीज है केवल का। जो इस भेद से सांस सांस में प्रेम से सुमिरन करता है, उसमें माया का बीज नहीं जगेगा। कुदरत कला नाम की जागे ने अंचर तनमाई, और केवल बीज असल वो संतो और उपावन काई, दूसरा कोई उपाय नहीं है। त्रिगुणी माया के बंधन से जीव को मुक्त कराना है, तो यही एक उपाय करना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं। अब ये मत सोचो कि ये होगा कि नहीं होगा। आपके घट में वो प्रेम आ गया, वो नियंचक जग गया। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढीलन पासे। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे, प्रेम और नाम कोई अलग नहीं है। ये प्रेम ही नियंचर है, नियंचर ही प्रेम है। यही कुदरत कला है, जो कि मैं आपके अंदर देख रहा था। थोड़ा भजन किया हमने। सत स्वरूप मिलन को सत है, सत स्वरूप मिलन को सत है। ओ प्रेम नेम बिना भारी वे, ओ प्रेम नेम बिना भारी वे। लागी रे चोट सबद कीर्तन में, लागी रे चोट सबद कीर्तन में। बिसर गई सुध सारी वे, बिसर गई सुध सारी वे। आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस दासी, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस दासी। महाराज फरमाए, सत स्वरूप मिलन को सत है। सत्स्वरूप के देश में जाने के लिए सत प्रकट होना चाहिए। जो शरीर में आता है, जो सती में आता है, जो संतों में आता है। जब सती में सत आता है तो सारा मोह उसका छूट जाता है, अपने पति के साथ वो जल जाती है। उसके सामने न अपने बेटा बेटी की समस्या है, क्योंकि मोह टूट जाता है। ये मोह के कारण हम परमात्मा से दूर हैं।
मोह हमारा सबसे खतरनाक शत्रु है। महाराज कहते हैं कि मोह का बंधन साबड़ा सबड़ी कर्मारी फौज, बहुत सबल बहुत ताकतवर बंधन है मोह का, और कर्मों की फौज तो पीछे है ही। तो सती अपने पति के साथ क्यों जलती है? तो उसके अंदर सत आता है। जब शूरवीर के अंदर सत आता है, थाली में भोजन वहीं के वहीं छोड़ देता है, अपनी पत्नी के मांग का सिंदूर फोड़ देता है, चूड़ियाँ फोड़ देता है, और लड़ाई के मैदान में जाके अपना सर्वस्व अपने राजा के लिए अर्पण करता है। ये सत आने के कारण। ऐसे ही तुम्हारे हमारे भीतर ये सत आता है। जब सत आएगा तभी सत्स्वरूप में जाएंगे। अब सत आता कैसे? तो महाराज कहते हैं प्रेम से। जागे नाव प्रेम सुभाई, और प्रेम बिना नहीं और उपाय। अब वो प्रेम कैसे आता है? संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन की भीत। बैठ के हम फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर वो तड़प है, वो चाहना है। तभी तो इतने दूर दूर से यहाँ रामदारा में आते हैं, सत्संग सुनते हैं। संग बिना तो भाव नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, संसार के इस पचड़े में सभी सत्संग हमें मिलती नहीं। कहीं जा पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते, कोई बात नहीं। जितनी सत्संग का लाभ आपको मिलता हो अच्छी बात है, सत्संग ना मिले तो भी कोई परवाह नहीं। भजन सुमिरन का भी है। घर गृहस्थी में भजन सुमिरन कम ही होता है, ऐसी जगह बहुत बढ़िया भजन होता है। तो भजन सुमिरन कम ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा, मगर छोड़ना नहीं। मगर एक चीज को कभी घटने नहीं देना, वो बढ़ती ही रहनी चाहिए, वो है भाव। सुमिरन, सत्संग और सेवा। सेवा का भाव चाहिए। सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ऊपर हमारा अटल विश्वास चाहिए। भाव, भाव को गिरने मत दो, भाव को कम होने मत दो। भाव बिना नहीं प्रीत। जिस प्रीत की बात हो रही है वो प्रीत भाव से आती है। महाराज ने तो एक ही साखी में सारा निचोड़, सारा निर्णय कह दिया कि भगति भाव सुपजे, सुण जो सब संसार, जन सुख देव जी के तरह, सब विद वेद विचार। भक्ति कैसे प्रकटती है? भाव से। महाराज ने सारे शास्त्रों का, सारा ज्ञान का निर्णय एक ही साथ ला के पकड़ा दिया कि भक्ति भाव से उपजे।
जन सुखदेव जी कहते हैं सब विद वेद विचार, सारी विधि सारे ज्ञानों का सार ये भाव है। और प्रीत बिना सुखराम कहे नहीं भजन की रीत। अगर प्रेम नहीं है, प्रीत नहीं है, राम राम कर रहे हैं, बैठे हो, वो रीत से भजन नहीं हो रहा है। तो भाव बढ़ाओ, भाव से प्रेम बढ़ेगा, प्रेम से प्रीति बढ़ेगी। और जैसे ही वो अगबक प्रेम आपके घट में आएगा, उसी समय वो नियंचर जगेगा, वो कुदरत कला जगेगी। एक राजा था, महाराज कहते हैं कि सत्य स्वरूप मिलन को सत है, वो प्रेम नेम बिना भारी भी। नेम यानी नियम, भजन का नियम, सुमिरन का नियम। अगर नियम से आप भजन सुमिरन करते हो तो वो प्रेम आएगा। जैसा कि एक राजा था, उसको एक ही बेटा था। राजा सत्संगी था। उसने एक संत को, बेटे को कहा कि जाओ बेटा तुम संत के पास जाओ, वहीं रहो, वहीं जो कुछ काम बताए वो सेवा करो। लड़के ने सोचा मैं राजा का बेटा हूँ, राजकुमार हूँ, और मुझे कहाँ संत के पास सेवा के लिए पिताजी ने भेजा है। होना तो ये चाहिए कि तलवार सिखाओ, घुड़सवारी सिखाओ, राजा के लिए जो आवश्यक है वो सिखाना चाहिए था, वो सिखाया नहीं और एक संत के पास भेज दिया। संत ने कहा आओ, राजा की आज्ञा का पालन करना तुमको भी है तो मुझे भी है, मगर आज से तुम यहाँ कोई राजकुमार नहीं हो। मैं जो जो काम जब कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अब अपने पिता के डर से बेचारा उस संत के सानिध्य में रह के उनकी आज्ञा का पालन करता रहा। अब राजा ने संत को पहले ही बता दिया था कि इनको क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है। अब एक दिन संत ने कहा बेटा आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू, तो क्या करना है? करना कुछ नहीं है, मैं जो जो आपके साथ करूं वो नहीं होने देना है। आप क्या करने वाले हो बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिर एक लकड़ी की तलवार, तलवार जानते हो, लकड़ी की तलवार लेके महात्मा जी उसको मारने के लिए उसके पीछे लगे। सुबह शाम दोपहर वक्त नहीं देखते और राजकुमार को कहते कि तुमको इस वार से बचना है, मैं कभी भी तुम पर वार कर सकता हूं, तुम्हारा काम है कि वार से बचे। अब महात्मा जी लकड़ी की तलवार से वार करने लगे, राजकुमार वार को बचाने लगा। कभी कभी लग भी जाता, लग जाता तो कहते देखो सावधान रहना। थोड़े दिनों के बाद कहे कि अब मैं तुम्हें कभी भी पीछे से वार कर सकता हूँ, अभी तक तो मैंने आगे से किया, अब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब पीछे से आ गया और कब तुम पर वार करने लगा। सावधान रहो, तुमको बचना है। धीरे धीरे अभ्यास से सामने के वार के भी वो
बचाने लगा, पीछे का वार भी खाली जाने लगा। अब कहने लगे कि आगे सोते समय भी तुमको ध्यान रखना है, मैं हो सकता है तुमको सोते समय तुम पर वार करूं, सावधान रहना है। धीरे धीरे अभ्यास इतना गहरा हो गया, न आगे से वार लगता, न पीछे से लगता, न जागते हुए लगता, न सोते हुए लगता, क्योंकि वो हरदम चेक रहता था, सावधान रहता था। अब महात्मा जी कहने लगे, अब कल से मैं असली तलवार लूंगा, अब ये लकड़ी की फेंक दूंगा। ध्यान रहे, ये लग भी सकती है, घाव बन सकता है, खून निकल सकता है, और राजा की तरफ से मुझे पूरी आज़ादी है, मगर तुम्हें तकलीफ होगी। अब असली तलवार के साथ यही खेल होने लगा जो पहले होता आया। धीरे धीरे सामने का वार से बचने लगा, पीछे से भी बचने लगा, कभी बेसावध नहीं रहता था, क्या पता कब से आ जाए, कहीं से आ जाए और तलवार लगा दे, छूट जाए, उसका मार लग जाए। नींद में भी वो सावधान रहने लगा। और एक दिन महात्मा जी ने कहा, बेटा जाओ, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी होगी, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए, सफल हो गए। हमारे साथ भी यही है, हमको भीतर में बैठा हुआ हमारे मन के वार से बचना है। जब हम भजन करते हैं, भजन में ये मन बड़ा चालाक है, भजन में बैठते ही विचारों में ले जाता है। इन सब से हमको बचना है। वार करने से ज़्यादा वार से बचना महत्वपूर्ण है। ये काल रात दिन हमारे पीछे छाया की तरह है। काल से बचना है तो सावधान रहो, जागते हुए भी सावधान रहो, नींद में भी सावधान रहो। सावधान रहने का आधार है ये राम नाम। सुमिरन को मत छोड़ो,